पिता का फैसला। क्या बताऊं मम्मी, आजकल तो बासी कढ़ी में भी उबाल आया हुआ है। जब से पापा जी रिटायर हुए हैं, दोनों लोग फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह दिन भर अपने बगीचे में ही झूले पर विराजमान रहते हैं। ना अपने बालों की सफ़ेदी का लिहाज है, ना बहू बेटे का। इस उम्र में दोनों मेरी और नवीन की बराबरी कर रहे हैं। ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। शायद सासू माँ आ रही हैं। सासू माँ ने बहू की बातें कमरे के बाहर सुन ली थी, पर नज़रअंदाज करते हुए खामोशी से चाय सोनम को दे दी। सासू माँ बहू सोनम को चाय देने के बाद पतिदेव अशोक जी के लिए चाय ले जाने लगी। ऐसा देखकर बहू सोनम के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई, पर सासू माँ समझदारी दिखाते हुए बहू की इस नाजायज़ हरकत को नज़रअंदाज करते हुए झुकाए नाक से निकल गई। पति के रिटायर होने के बाद कुछ दिन से उसकी यही दिनचर्या हो गई थी। आजकल सासू माँ प्रभा जी अपने पतिदेव अशोक जी को उनकी इच्छा अनुसार अच्छे से तैयार होकर अपने घर के सबसे खूबसूरत हिस्से में अपने पतिदेव के साथ झूले में बैठकर उनको कंपनी देती थी। प्रभा जी ने सारी उम्र तो उनकी बच्चों के लिए लगा दी थी। कोठीनुमा घर अशोक और प्रभा का जीवन भर का सपना था, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से साकार किया था। ऐसे मनमोहक वातावरण में वहाँ पर लगा झूला मन को असीम शांति प्रदान करता था। पहले वह और अशोक इस मनमोहक जगह में कम समय के लिए ही बैठ पाते थे। प्रभा अनमानी होती तो अशोक बड़े जिंदा दिल शब्दों में कहते, पार्टनर रिटायरमेंट के बाद दोनों इसी झूले पर साथ बैठेंगे और खाना भी साथ में ही खाएंगे। आपकी हर शिकायत हम दूर कर देंगे। फ़िलहाल हमें बच्चों के लिए जीना है। बच्चों के करियर पर बहुत कुछ बलिदान करना पड़ा। मेरा बेटा अच्छी नौकरी में था और बेटी भी अपने घर की हो चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद घर में थोड़ी रौनक रहने लगी थी। अशोक जी को भी घर में रहना अच्छा लग रहा था। पहले तो बड़े पद पर थे तो कभी उनके कदम घर में टिकते ही नहीं थे, लेकिन उनकी बहू सोनम अपने पति नवीन को उसके माता पिता के लिए ताने देने का कोई मौका न छोड़ती। उसने उस कोने में बगीचे से छुटकारा पाने के लिए नवीन को एक रास्ता सुझाते हुए कहा, क्यों ना हम बड़ी कार खरीद ले। नवीन, आइडिया तो अच्छा है, पर रखेंगे कहाँ? एक कार रखने की ही तो जगह है घर में। नवीन थोड़ा चिंतित स्वर में बोला, जगह तो है ना, वो गार्डन तुम्हारा जहाँ आजकल दोनों लोग बैठते हैं। सोनम व्यंग्यात्मक स्वर में बोली, थोड़ा तमीज़ से बात करो। नवीन क्रोध से बोला, लेकिन फिर भी सोनम ने अपने पति को पापा जी से बात करने को मन बना लिया। अगले दिन नवीन कुछ कार की तस्वीरों के साथ शाम को अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, मैं और सोनम एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। पर बेटा, एक बड़ी गाड़ी तो घर में पहले से ही है, फिर उस नई गाड़ी की रखेंगे भी कहाँ? अशोक जी ने प्रश्न किया। ये जो बगीचा है यहीं गैराज बनवा लेंगे। वैसे भी सोनम से तो इसकी देखभाल होने से रही, और मम्मी कब तक देखभाल करेगी? इन पेड़ों को कटवाना ही ठीक रहेगा। वैसे भी ये सब जड़ें मजबूत कर घर की दीवारें कमज़ोर कर रहे हैं। यह सुनकर प्रभा तो वहीं कुर्सी पर सीना पकड़कर बैठ गई। अशोक जी ने क्रोध को काबू में करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी माँ से भी बात करके थोड़ा सोचने का मौका दो। क्या पापा, मम्मी से क्या पूछना? वैसे भी इस जगह का इस्तेमाल क्या? नवीन थोड़ा चिड़चिड़ा कर बोला, आप दोनों दिन भर इस जगह वगैरह कुछ सोचे समझो 4 लोगों का लिहाज कैसे बगैर साथ बैठे रहते हैं। अब आप दोनों
कोई बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन आप दोनों ने दिन भर झूले पर साथ बैठे रहने का रिवाज बना लिया है और ये भी नहीं सोचते कि 4 लोग क्या कहेंगे। इस उम्र में मम्मी के साथ बैठने की बजाय आप अपनी उम्र के लोगों के उठा बैठी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ना कि ये सब। और वह दंदनाते हुए अंदर चला गया। अंदर सोनम की बड़बड़ाहट भी जारी थी। अशोक जी कड़वी सच्चाई का एहसास कर रहे थे, पर आज की बात से तो उनके साथ प्रभा जी भी सन्न रह गई। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों को दिल भर आया और टूट भी चुका था। रिटायरमेंट को अभी कुछ ही समय हुआ जो थोड़ा सुकून से गुजरा था। पहले की ज़िंदगी तो लगभग में ही निकल गई थी बच्चों के लिए सुख साधन जुटाने में। अशोक जी आज पूरी तरह ऊहापोह में लगे रहे। कुछ सोचते रहे, कुछ समझते रहे और कुछ योजना बनाते रहे। लेकिन सुबह जब वह उठे तब बड़े शांत और प्रसन्न थे। वह रसोई में गए और खुद चाय बनाई। कमरे में आकर पहला कप प्रभा को उठाकर पकड़ाया और दूसरा खुद पीने लगे। आपने क्या सोचा? प्रभा ने रुआसे लहजे में पूछा। मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम धीरज रखो। अशोक बोले, पर हद से ज़्यादा निराश। प्रभा उस दिन पौधों में पानी देने भी न निकली और ना ही किसी से कोई बात की। दिन भर सब सामान्य रहा, लेकिन शाम को अपने घर के बाहर टॉयलेट का बोर्ड टंगा देख नवीन ने बहुचक्के स्वर में अशोक से प्रश्न किया, पापा, माना कि घर बड़ा है पर